बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन लाहुम्मा थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। नाज़रीन इकराम, क़ायम टीवी के हवाले से ये हम एक अय्याम अज़ा के प्रोग्रामों का सिलसिला जिसकी इब्तिदा कर रहे हैं। आज हम ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मेरी बीबी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो कनीज़ हैं कि जिनका सफ़र मलिका से कनीज़ी तक का है और दुनिया की बड़ी बड़ी शहज़ादियों और सल्तनतों की मलिकाओं के नाम आज हमें याद नहीं, लेकिन जो किरदार जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ बीबी फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने अदा किया है वो आज भी दिलों पर नक्श है। तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज पहला प्रोग्राम आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं। जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून वो रिफ़्फ़त व इख़लाक़ में दिन रात की महराज, वो सैयदा का घर, वो मसावात की महराज, जो पैकर खाकी था दमकता नज़र आया, एक जौहर काबिल था चमकता नज़र आया। क्या चीज़ हुआ करती है किस्मत की असीरी, फ़िज़्ज़ा की कनीज़ी में वो खिदमत की असीरी। था चश्मे इमामत में मकाम, ऐसी थी फ़िज़्ज़ा, हसनैन करें झुक के सलाम, ऐसी थी फ़िज़्ज़ा। ता हश्र रहेगा निगाहे क़द्र तलब में, फ़िज़्ज़ा का शरफ़ निगाहे हुस्न अदब में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। नाज़रीन किराम, वो रहमतुल लिल आलमीन जो कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए, उनकी बेटी सैयदतुन निसाइल आलमीन के जो कुल आलमीन के लिए रहमत बना के परवरदिगार आलम ने कुल औरतों की सरदार बनाया। और ये जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून के जिनका सफ़र अपने मुल्क के हबश से शुरू होता है और जब एक मरतबा जंग के मौके पर क़ैदी असीर हुए तो इन्हीं असीरों में सल्तनत की मलिका शहज़ादी जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून माले गनीमत में जनाब सलत माब के पास आईं और लोगों के दरमियान ये तज़किरा हुआ कि माले गनीमत में ग़ुलाम और कनीज़ें असहाब में तक़सीम हो रहे हैं। और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी आकर कुछ हमदर्द लोगों ने कहा और मैं समझती हूँ कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़बान से कुछ भी ना कहा होगा, क्योंकि वो हाथ जो चक्की पीसते पीसते लहूलुहान हुए। मेरा लाखों दुरूद व सलाम उस बीबी पर कि जो इबादत समझ के अपने घर के कामों को अंजाम दिया करती थी। बहरहाल जब मौलाए कौनैन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो रिवायत हमें ये बताती है कि मौला ने कहा कि असहाब में कनीज़ें तक़सीम हो रही हैं, काम करने के लिए तुम भी अपने बाबा से फरमाइश करो। तो मेरा दिल ये कहता है कि कभी भी बीबी ने किसी खिदमतगार या कनीज़ के लिए अपने बाबा से फरमाइश न की होगी। लेकिन बहरहाल जो रिवायत है, जब बीबी ने कहा है तो जनाब सलत माब ने ये कह कर के बेटा तुम ये बताओ कि कनीज़ लेना पसंद करोगी या एक तस्बीह तुम्हें हम ऐसी सिखा दें कि जो मलाइका आसमान पढ़ा करते हैं और जो तुम्हारे रब को बहुत ज़्यादा पसंद है। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि मेरी बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि बाबा जान हमें तो वो तस्बीह बस सिखा दीजिए जो हमारे रब को पसंद है और जिसे मलाइका आसमान पढ़ा करते हैं। बस नाज़रीन कराम, वो तस्बीह वो है कि आज दुनिया की हर नमाज में मुसलमान ताक़िबात नमाज में उसे तस्बीह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से पढ़ता है और इस तस्बीह में ज़िक्र इलाही है, गोया कि 34 मरतबा और फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह। ये ज़िक्र वो है कि जो परवरदिगार आलम को पसंद है। और मेरी बीबी खुशी खुशी घर वापस तशरीफ़ लाईं और फिर रिवायत ये आगे चल के कहती है कि कुछ दिनों के बाद बिला तलब बीबी को एक कनीज़ अता हुई और वो कनीज़ आप जानते हैं नाज़रीन इकराम कि कनीज़ का नाम जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून
जो मुल्क हबश की सल्तनत की मलिका थीं और जिनकी खिदमत के लिए ख़ुद ग़ुलाम और कनीज़ मुक़र्रर थे और जिनकी दौलत ज़माने में मशहूर थी, जब कनीज़ बन के जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन मेरी बीबी के घर तशरीफ़ लाई हैं, तो किस अंदाज से कि जब कनीज़ को बीबी की खिदमत में जनाब सल्लत इमाम ने दिया है तो ये कह के दिया है कि देखो, एक दिन बेटी तुम काम करोगी और तुम्हारी इस कनीज़ के आराम का दिन होगा और दूसरे दिन ये काम किया गया करेगी तो तुम्हारे आराम का दिन होगा। और लाखों दरूद सलाम हो बीबी की इस कनीज़ जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून पर कि परवरदिगार आलम ने उस रहमतुल लिल आलमीन को जो मसावात का अलम बरदार था, किस शान से इस फ़र्क को मिटाया पस्ती और बुलंदी के, कि जहाँ पर जनाब बिलाल हबशी को मुअज़्ज़िन बनाया कि लोग ये एतराज़ करते थे जनाब रिसालत इमाम के इस अमल पे कि जिनका सीन और शीन दुरुस्त नहीं, आपने उनको कैसे मुअज़्ज़िन बना दिया। तो गोया जनाब रिसालत इमाम का जो ये अमल था एक हिकमत अमली थी। रिसालत इमाम ने ये कहकर लोगों को जवाब दिया कि परवरदिगार आलम की बारगाह में बिलाल हबशी का सीन भी शीन के मुतरादिफ़ है और पसंद है उस रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि इस अंदाज से कि सूरत और शक्ल बिलाल हबशी की नज़र नहीं आएगी, लेकिन लोगों की फ़िक्रों को, लोगों के नज़रिए को तब्दील करने के लिए जब मुअज़्ज़िन बिलाल की सूरत में अज़ान देगा तो कितना मर्तबा बुलंद होगा कि जनाब बिलाल हबशी को मुअज़्ज़िन रसूल कहकर आज भी तारीख़ याद करती है। और जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून के मेरी शहज़ादी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़ेरे तरबियत वो अंदाज़, वो फ़िक्र फ़ाक़ा, वो मेहनत, वो खिदमत, वो लगन, वो जज्बे जिहाद, वो इमाम की नुसरत में कदम आगे बढ़ाना और अपने बच्चों के साथ और दीन इस्लाम की फ़तह याबी के लिए जो जो काम बीवी ने अंजाम दिए हैं, जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून की तरबियत होती चली गई। और फिर तारीख़ में एक जुमला है कि जो भी मादिन इस्मत व नबूवत से वाबस्ता हो गया, फिर वो दुनिया आसमान पर या तो बिलाल हबशी मुअज़्ज़िन रसूल बन के चमका या फिर जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून कनीज़ जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से चमका। और जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून का मर्तबा इतना बुलंद है कि तारीख़ में हमें वो रिवायत मिलती है नाज़रीन किराम कि जब अहले बैत अतहार ने रोज़े रखे, जनाब हसन अलैहिस्सलाम बीमार हुए और मन्नत और नज़र मानी और फिर जनाब नज़र जब पूरी हुई, शहज़ादे सेहत याब हुए, शिफा याब हुए, तो मौला हसनैन अलैहिस्सलाम, मौला अली जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा इस नज़र में शामिल थी। लेकिन जज्बा शौक़ इबादत देखिए कि जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून जो इस घर की कनीज़ थी, इन बच्चों की कनीज़ थी, इस नज़र में ख़ुद भी शामिल हुई कि मेरे दोनों शहज़ादे सेहत याब हुए हैं। और रिवायत ये हमें बताती है कि तीनों दिन जो रोज़े रखे गए हैं, मौला अली जौ लाते थे और बीबी चक्की पीसती थी और 5 रोटियां मेरी शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा तैयार किया करती थीं और अपने हाथों से इन रोटियों को दस्तरखान पे रखा करती थी, रोटी, पानी, नमक और खजूर। और फिर वो रिवायत जो हमारे सामने है कि किस तरह से पहले दिन मदीने का यतीम आया, फिर दूसरे दिन असीर आया, फिर तीसरे दिन फ़कीर आया और फिर किस तरह से मोहताज, मिस्कीन और असीर को इन्होंने मोहब्बत परवरदिगार में अपने अपने आगे की रोटी आगे बढ़ के राह परवरदिगार में दी और ख़ुद नमक और पानी से रोज़ा इफ्तार किया। और यही वो वक्त है कि जब सूरह हल अता पूरा का पूरा आया दहर शान में इन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नाजिल हुआ। और मैं समझती हूँ कि यकीनन लायक़ तहसीन थी इस घर की कनीज़ ख़ास जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून। और ख़ास बात यह कि मेरी बीवी ने कैसा इस अंदाज से कि ख़ुद भी रोज़ादार थी, रोज़ा रखा करती थी, लेकिन तीनों दिन 5 रोटियाँ, यानी जनाब मौला कायनात के लिए, हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए, बीबी फ़िज़्ज़ा के लिए और ख़ुद अपने लिए बीबी ने अपने हाथों से जो पीस के चक्की में तैयार की हैं। ये नहीं कहा कि आज फ़िज़्ज़ा तुम्हारा काम का दिन है, मेरे आराम का दिन है, बल्कि मेरा लाखों दरूद व सलाम हो मसावात के अलम बरदार की उस बेटी का और इस घराने की उस कनीज़ का कि आज भी दिलों पर जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून का नाम नक्श है। और वो दर्स जो बुलंदी का है, जो रफ़त का है, जो महराज का है, इस घराने की कनीज़ों को नसीब हुआ। और जब रिसालत माप का वक्त आखिर आया तो कहते ये हैं कि रसूल खुदा ने जनाब फ़िज़्ज़ा ख़ातून से ये फ़रमाया था कि ए फ़िज़्ज़ा, तुमने हमारे बच्चों की बहुत खिदमत की है हमारे घर में रहते हुए, और अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, बताओ कोई ख्वाहिश है, जो कुछ मांगना है
तुम हमसे तलब करो। तो रिवायत मैंने पढ़ी और रिवायत ये कहती है कि जनाब फ़िज़ा ख़ातून ने जनाब रिसालत माप से कहा कि खुदा के हबीब, न मुझे माल दुनिया चाहिए, न माल व मता, न दौलत चाहिए। मैं घर में सुनती रही हूँ हमेशा से कि करबला का वाक़या होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त से बीबी फ़िज़ा ख़ातून ने बयान किया कि मैं घर में सुनती रही हूँ कि करबला का वाक़या होगा, सफ़र गुरबत होगा, मदीने से मेरे मौला सफ़र करेंगे और बयाबानों और जंगलों में राह सफ़र इख्तियार करते हुए उस सरज़मीन करबला पे पहुँचेंगे और फिर शहादत होगी इमाम मज़लूम की, और फिर मेरी बीबी की असीरी और दरबदरी का सफ़र शुरू होगा। तो बस ए खुदा के हबीब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके बच्चों की खिदमत की है, और मैं ये चाहती हूँ कि जब ये इम्तिहान की आजमाइश की घड़ी हो और ये जिहाद का सफ़र हो और मेरा शहज़ादे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मेरी बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये सफ़र इख्तियार करें मदीने से, तो मैं भी इस सफ़र में इनके हमराह रहूँ। अपनी बीवी के साथ असीरी का सफ़र भी, शाम के ज़िंदा का सफ़र भी। लाखों दुरूद सलाम हो जनाब फ़िज़ा ख़ातून आपकी अज़मत पर। और जब रिसालत माब ने ये कहकर कि ए फ़िज़ा, तुमने ये मांगा हमारे बच्चों का साथ, और ऐसे कठिन वक्त में कि जब मुसीबतों के पहाड़ होंगे और ज़माना दुश्मन होगा मेरे हुसैन का, तो ए फ़िज़ा जाओ, तुम्हें ऐसी तूले हयात परवरदिगार अता करेगा कि तुम हमारे बाद ज़िंदा रहोगी, हमारे बच्चों के साथ साथ सफ़र गुरबत, सफ़र करबो बला इख्तियार करोगी, और फिर मेरी बेटी ज़ैनब के साथ असीरी होगी, और फिर ज़िंदानों में, दरबारों में, और शाम का ज़िंदान होगा। बस हमारा सलाम हो कि रसूल खुदा की दुआ से जनाब फ़िज़ा ख़ातून ने 4 इमामों का ज़माना देखा। अव्वल ये कि मौला के घर में, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में कनीज़ बन के जनाब फ़ातिमतु ज़हरा की आई। दोयम ये कि उसके बाद जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम की कनीज़ बनी। फिर उसी के साथ साथ तारीख़ हमें ये कहती है कि इमाम हुसैन, इमाम हसन, और फिर करबला की तारीख़ बताती है कि मेरे चौथे इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असीरी का तौक़ सलासिल में बीबी ने किस तरह से इस सफ़र को इख्तियार किया है असीरी के, और फिर इमाम मोहम्मद बाकर भी इस सफ़र में शामिल थे। 4 इमामों का ज़माना बीबी फ़िज़ा ख़ातून ने देखा। बस हमारा लाखों दुरूद सलाम हो कि इस सफ़र में मोहब्बत के, मवद्दत के, इखलास के, क़ुरबानी के, ईसार के, मसावात के हमारी बीबी फ़िज़ा ख़ातून शामिल रहीं और पेश रहीं। परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम जब अपने आप को उनकी कनीज़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मेरी शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बीबी उम्मे कुलसूम, तो हमें वो करीना, वो सलीक़ा बंदगी का सिखा दे, कनीज़ी का सिखा दे कि हम तो कुछ नहीं हैं परवरदिगार, कि उस दरवाज़े पे सबसे कमतरीन दर्जे पे रहने वाले हैं, लेकिन हमें कनीज़ी का तरीक़ा और सलीक़ा जनाब फ़िज़ा ख़ातून के वसीले से आ जाए कि हम भी अपना शुमार जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मेरी बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सानिया ज़हरा की कनीज़ों में अपना शुमार कर सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज। सही है ये? जी।